Hello student, I am Nisha, Assistant Professor of Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. This video is for the student of semester 2, paper 7A, Pedagogy of Biological Science. Today I am going to deal with teaching learning method of biological science, observation method. Observation method is most commonly used method in behavioral science. Observation becomes a specific tool and the method of data collection for the researcher when it serves a formulated research purpose, is systematically planned and recorded, and is subjected to checks and control on validity and reliability. ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक मेथड को हम लोग एक साइंटिफिक टूल की तरह भी यूज़ करते हैं. वो रिसर्चर उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर डाटा कलेक्शन. और ये ना रिसर्च पर्पस से जब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये सिस्टमैटिकली प्लान होना चाहिए, प्लान वे में करेंगे, रिकॉर्डेड होना चाहिए. उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, उसकी वैधता और विश्वसनीयता को भी आपको ध्यान में रखना है. It is a process of recording the behavior pattern of a people, objects and occurrence without questioning or communicating with their. Okay. हम लोगों को ये प्रोसेस में हम लोग रिकॉर्डिंग और बिहेवियर, किसी भी पीपल का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का क्वेश्चनिंग हम लोग नहीं करते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द प्रॉपर पर्सन. जनरल मीनिंग देखते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड का जनरल मीनिंग होता है ऑब्जर्वेशन का. द वर्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग. वी गो ऑन ऑब्जर्विंग समथिंग और अदर while we are awake. Most of such observation are just casual and have no specific purpose. But observation as a method of data collection is different from such casual viewing. ठीक है. तो जस्ट जब हम लोग ऑब्जर्वेशन एक वर्ड करते हैं तो हम किसी को ऑब्जर्व किए, टेकिंग अ लुक, है ना, हम उसको बस एक बार देखें, सीइंग पर्पसिव नहीं. बट जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाता है तो इट इज़ अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर अ रिसर्च पर्पस. नाउ definition of the observation method. Gormer and Clayton defines observation studies as those that involve the systematic recording of observable phenomena और behavior in a natural setting. अच्छा, हम किसी इंसेक्ट का, किसी एनिमल का जब नेचुरल सेटिंग में बिहेवियर एनालाइज करते हैं तो ये मेथड हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई इंसेक्ट कितनी बार अपने बरों से अगर अंदर बाहर कर रहा है, वो 1 आवर हम ऑब्जर्वेशन किए, हम टाइम रिकॉर्ड्स किए. हम अगर बर्ड्स पे स्टडी, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड ना हैबिटेट का किसी भी बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए किसी भी इंस्टेट का बहुत ज़्यादा हम लोग इस बिहेवियर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, मार्शल एंड रॉसमैन 1989 define observation as the systematic description of events, behavior and artifacts in the social setting chosen for the study. कभी भी डिस्क्रिप्टिव वे में जब भी हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं किसी इवेंट का, बिहेवियर का, तब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड को प्रेफर करते हैं. वाई डू ऑब्जर्व, इट मीन्स हम लोग क्यों ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका इम्पॉर्टेंस हम लोग स्टडी करते हैं. नंबर 1, ऑब्जर्वेशन अलाउज द रिसर्चर टू स्टडी पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट देयर behavior being influenced by the presence of a researcher. Number 2, observational data usually consists of detailed information about particular group or a situation. This kind of data can fill out and provide a deeper, richer understanding than the survey work, which tend to produce less detailed information about a large number of people. सर्वे मेथड से ज़्यादा देखा गया है कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो करते हैं, लार्ज ग्रुप में ऑब्जर्व करते हैं
इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, तो उसमें जो जो फाइंडिंग्स आती है वो ज़्यादा बेटर होता है विद द इन कंपैरिजन टू सर्वे मेथड. Some methods only allow for the study of one individual at a time. Observation enables the researcher to study groups of people together, that is, it allows for the study of interaction between the members of a group. बिल्कुल, हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड में एट अ टाइम ज़रूरी नहीं है कि रिसर्चर सिर्फ एक पर्सन या एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करे. एट अ टाइम एक ग्रुप को, स्मॉल ग्रुप्स को ऑब्ज़र्व कर सकता है. उसमें हर एक इंडिविजुअल का जो रोल है वो ऑब्ज़र्व कर सकता है, कौन कितना पोटेंशियल दिखाया. और इस सब को क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन में टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर वो प्रॉपर उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है रिसर्चर का, तो हम एक एट अ टाइम हम बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को, मोर देन वन ग्रुप्स, हम लोग उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर 1, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक. बिल्कुल, इसको ऑब्जर्वेशन मेथड को सिस्टमैटिक होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होना चाहिए. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जेक्टिव, एकदम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली, हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं हमको इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लेना, अदरवाइज वो फॉरगेटन हो सकता है. तो क्या होगा, इससे हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा. ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सपर्ट. बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन मेथड को आप लोग एक्सपर्टली करना चाहिए. ऑब्जर्वेशन इज़ वेरीफाइबल. ठीक है, उसको हम लोग वेरीफाई कर सके कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसकी रिलायबिलिटी है. ओके, तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज़ बोथ फिजिकल एंड अ मेंटल एक्टिविटी. हाँ, ऑब्जर्वेशन जब भी आप करो तो आप ऐसा नहीं है कि हम बस सीइंग कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बस देख रहे हैं और उसका और कोई आउटपुट नहीं निकल रहा. नहीं, एकदम आपको प्रॉपरली उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, टाइम टू टाइम उसको नोट डाउन करना है, एकदम अटेंटिवली. हम कभी भी अगर ऑब्जर्वेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो हमको तो अटेंटिवली उसको करना है. ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टिव. अ रिसर्चर डज नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग and everything, but select the range of thing to be observed on the basis of nature, scope and objective of his study. ऑब्जर्वेशन आप सेलेक्टिव कर सकते हैं क्योंकि हमको बेसिक फोकस करना है आपको अपने एम पर. ठीक है, कि आज मेरा एम क्या है, हम किस नेचर को या किस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको ऑब्जर्व करना है, हम सिर्फ उसको ही फोकस करेंगे, ना कि हम सभी चीज़ को फोकस करें. बाकी को हम हटा भी सकते हैं, हमको फिर फोकस करना है अपने एम पर. ऑब्जर्वेशन इज़ पर्पसिव एंड नॉट कैजुअल. एकदम जब भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो पर्पसफुल होना चाहिए, हम उसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं. इट कैप्चर द नेचुरल साइंस कॉन्टेक्स्ट इन विच द पर्सन्स बिहेवियर ऑब्जर्व. ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना में, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में, नेचुरल सिनेरियो में कोई भी पर्सन का क्या बिहेवियर हो सकता है वो भी हम लोगों इसके द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर 1, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. नंबर 1 क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. एज अ देख लो नाम से ही क्लियर हो रहा, पार्टिसिपेंट मतलब कि जो भी मेरा रिसर्चर है वो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप या पार्ट ऑफ द फिनोमेना जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है. इट मीन्स व्हाट, ही एक्ट एज अ ऑब्जर्वर और अ पार्टिसिपेंट. वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी के कल्चर को स्टडी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या उसके हम लोग ट्राइबल ग्रुप को एनालाइज करना चाहते हैं, तो अब चलते हो कि हम लोग जस्ट बहुत जनरल एग्जांपल देते हैं आप लोगों को. फॉर एग्जांपल कि जो एक्ट्रेस है वो अगर बहुत अपने कैरेक्टर को अगर नेचुरली करना चाहता है तो वो क्या करता है, अगर वो मान लो ऑब्जर्व कर रहा है वो, बट अगर वो उसका पार्टिसिपेंट बनेगा किसी ट्राइबल कल्चर का, उसको ऐसे कुकिंग करते हैं, क्या ट्रेडिशनली है, जब हम खुद उनके साथ मिलकर करेंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अ पार्टिसिपेंट. क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ देख नहीं रहा है, वो उसका एक पार्ट भी है, दैट इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, द ऑब्जर्वर स्टैंड्स अपार्ट एंड नॉट अ पार्टिसिपेंट.
ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं होता, ही जस्ट ऑब्जर्व, वो इमोशनली उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ही जस्ट ऑब्जर्व द थिंग। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, कोई वीडियो क्लिप देख लेते हैं किसी फेनोमेना या बहुत पुराने समय का, है ना, कि अभी अभी जैसे हम लोग देखते हैं अभी जोधा अकबर है, वो ट्रेडिशनली कैसी थी, क्योंकि अब हम उनका लाइफ जी नहीं सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, बट वो इमोशनली हम बिल्कुल उसके साथ इंटैक्ट नहीं कर पाए, डैट इज़ अ नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। थर्ड वन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट है, इट टेक प्लेस पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व किए किसी चीज़ को खुद विदाउट एनी बैरियर, ठीक है, कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली गए और अपना जो फेनोमेना था आप उसको ऑब्जर्व किया, डैट इज़ अ डायरेक्ट, है ना। इसका क्या होता है, ऑब्जर्वर इज अ फिजिकली प्रेजेंट टू ऑब्जर्व, आपको फिजिकली प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द रिकॉर्डिंग इज डन बाई विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, डैट इज़ अ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में इज कैरी आउट आइदर इन द लैब और इन द फील्ड, ठीक है। और क्या हम लोग देखते हैं, ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होगा, सिस्टमैटिकली होगा। हम लोग ये ऐसा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर टेस्टिंग द कैजुअल हाइपोथेसिस के लिए हम लोग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वेरिएबल, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप में हम लोग अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज़ द प्लानिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को भी प्लान करने के लिए बहुत सारे सिस्टमैटिक वे और बहुत मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। डैट इज़ नंबर वन इज़ what the researcher should carefully examine the relevance of observation method to the data need of selected study. ओके, रिसर्चर को केयरफुल एग्जामिन करना होगा सारा ऑब्जर्वेशनल मेथड जो भी यूज़ करेंगे उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। He must identify the specific investigative questions which call for use of observation method. Okay, next he must decide the observation content, that is specific condition, events and activity that have to be observed for the required data. उसको अपने डाटा के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, किस कंडीशन को उसको एक्सक्यूज़ मी ऑब्ज़र्व करना है, वो पूरा उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसको किस प्रोसेस में करना है। नेक्स्ट, फॉर ईच वेरिएबल चूजन द ऑपरेशनल डेफिनेशन शुड बी स्पेसिफाइड। वो जो भी अपना वेरिएबल चूज़ कर रहा है, जो भी अपना वेरिएबल्स वो ले रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि कब किस एट अ टाइम उसको किस वेरिएबल के साथ वो अपना ऑब्जर्वेशन प्रोसेस करेगा। द ऑब्जर्वेशन setting, the subject to be observed, the timing and mode of observation, recording procedure, recording instrument to be used and other details of the task should be determined. आपको कौन सा ऑब्जर्वेशन का मोड करना है, आपका रिकॉर्डिंग प्रोसीड्यूर क्या होगा, रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ऑल थिंग्स आर शुड बी डिटरमाइंड, प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी सेलेक्टेड एंड ट्रेंड. The person to be selected must have sufficient concentration power, strong money power, and unobtrusive nature. Selected person should be imparted both theoretically and practically training. जो भी ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास सफिशिएंट पावर को जो जो अपना ऑब्जर्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ उसके पास होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड,
नंबर 1 रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, वो रिलायबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम वो अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हम ऑब्जर्वर पर वो और अगर वो फेक इंफॉर्मेशन है, उसका डेटा बिल्कुल रॉन्ग है, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, आपका एम्स पूरा नहीं कर पाओगे। नेचुरल सेटिंग, एकदम जब भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप उसमें आर्टिफिशियल सेटिंग में नहीं करोगे, हम नेचुरल सेटिंग में किसी भी फिनोमेना का अकरेंस देखते हैं। थर्ड, यूज़फुल फॉर यंग एंड शाई चाइल्ड, ये यूज़फुल होता है किसी यंग और शाई चाइल्ड के, क्योंकि वो एक्टिव बनता है। नो नीड ऑफ इक्विपमेंट और टूल, बहुत ज़्यादा आपको इक्विपमेंट और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जनरल रिकॉर्डिंग वे और ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक है मैकेनिकल वो सबसे आप इतना कर सकते हो। यूज़फुल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप, immediate detection of a problem, most direct measure of behavior, provides direct information, easy to complete, save time, can be used in natural or experimental setting. Next, this disadvantages of observation method: subjectivity, less accuracy, interference, objective recording, lack of competency, unnatural situation, expensive, slow and laborious, biased, lack of cooperation from the people, favoritism। क्या हो सकता है, ये सब्जेक्टिविटी पे होता है, लेस एक्यूरेसी हम इसको बोलते हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, अननेचुरल सिचुएशन, एक्सपेंसिव हो सकता है सम टाइम, स्लो एंड लेबोरियस हो सकता है, अगर ऑब्जर्वेशन आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो बहुत स्लो जा रहा है, बाइस्ड भी हो सकते हो कभी कभी, तो ये दीज काइंड्स आर द उसका डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन मेथड. Okay, if you are having any doubt, please don't doubt it. Whenever we meet, when we discuss our clear, I'm trying to clear my doubts. Thank you, students. Thank you for watching.